खंडवा में फिर तीसरी बार निमाड़ बिल्डकॉन प्रो एक्सपो और साथ में हम इस बार ऑटोमोबाइल सेगमेंट का भी एक्सपो करने जा रहे हैं, निमाड़ मोबिलिटी एक्सपो। यह आयोजन पिछले 3 वर्षों से लगातार बीस मास्टर इवेंट खंडवा शहर के लोगों के लिए लेकर आ रहा है, जहां पर आके लोग अपने घर बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा व्यवसायी आते हैं, अपने प्रोडक्ट लेकर आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं और प्रयास ये करते हैं कि खंडवा की जनता को एक छत के नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिले। और क्या क्यों आए थे? हम किंतलिया चौराहे पे बैठे हैं, हमारी पान की दुकान है, हम पान का व्यवसाय करते हैं और मैं विकलांग व्यक्ति हूँ। मैं 40-45 साल से नगर पालिका का किराएदार हूँ। नगर पालिका को हम किराया भरते हैं, उसके बावजूद भी अभी हटा दिए। अब वो सार्वजनिक काम हम हटाने को राजी है, बाकी वो कहीं हमको आवंटित नहीं कर रहे हैं। बस बोले हटा लो यहाँ से, कहीं पे भी जाओ। सर हम कहाँ जाएंगे? अब एक तो दिव्यांग आदमी हूँ मैं, और मैं कहीं इधर उधर टब रखूंगा फिर अतिक्रमण में भर लेंगे तो मैं क्या परेशानी उठाऊंगा? मैं चल तो सकता नहीं ढंग से, अब कैसे मेरी दुकानदारी उठाऊंगा? और हम लोग क्या दुकानदारी से ही व्यवसाय हमारा, जो 150 रुपए कमाते हैं उसी से हमारा घर का गुजारा होता है। अब यहाँ से हटा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? या तो हमको व्यवस्था बंद की जाए ताकि हम हमारा पालन पोषण कर सके, बाल बच्चे सब कुछ है। सर अभी नगर निगम वाले आए थे, क्या बोले? बीच में आए थे तो अभी आए थे, बस वो बोले हटा लो और कहीं पे भी रख लो। तो कहीं पर भी कहाँ रख ले? जगह नहीं बताई नगर निगम ने, कई जगह नहीं बता रहे, बस इधर रख लो उधर रख लो, ऐसा करे, ताला मटाली करे। कोई भी अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है। हम सबके पास गए। कब से दुकान लगा रखी है आपके वहाँ पर? 40-45 साल हो गए हमको सर। हमारे कहना रसीदे नगर पालिका की हम 98 से किराया भरते आ रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हमको कोई व्यवस्था बंद कर दे तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारा घर गुजारा बसारा कर सके। काय की दुकान है तुम्हारी? मेरी पान की दुकान है सर। आपकी काय की दुकान है? अपनी सर चाइल्ड ऑटो पार्ट्स के नाम से सही साइकिल। सर मैं 40-45 साल से आज वहाँ पर बैठा हूँ। मैं उसी जगह के ऊपर बैठकर अपना कार्य कर रहा हूँ। उसी जगह से मतलब कमा कर नगर निगम में भी टैक्स भरता हूँ, सब पे किराया भाड़ा दे तो अपना घर की गृहस्थी भी चलाता हूँ, बीवी बच्चे भी पालता हूँ। आज अगर हम इतने वर्षों से 1 महीने का भी हमारी तरफ किराया बाकी नहीं है, नगर निगम का पूरा किराया आज तक जमा करते आ रहा है। अब एकदम से नगर निगम ने हमको दिवाली के टाइम पे नोटिस दे दी कि तुम दुकानें हटाओ, तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया। जबकि एग्रीमेंट का ऐसा रहता है, जैसी वो होती है 22 तक का था हमारा, उसके बाद में कोई भी नोटिस मेरे को नगर निगम से नहीं मिला, वरना हर बार मेरे को नगर निगम से नोटिस मिलता है। बाकी किराया आज भी चालू है। ये 12वें महीने का 9वें महीने का भी मतलब हमने किराया भर चुके हैं, पूरा किराया। अब नया किराया है, ये 2 महीने में एक बार आता है। अब ये जब आएगा ये जब भर देंगे। अब भैया देखो, अगर हमको हटाएंगे तो हम हमारा रोजगार किस हिसाब से चला, हमारी गृहस्थी कैसे पालेंगे? हमारे क्यों रहे, वजह क्या उसके हटाने की? अब वो ब्रिज का काम हो रहा है, 3 पुलिया ब्रिज। हाँ 3 पुलिया। तो हम तो नगर निगम के खिलाफ में नहीं है, हम तो चाहते हैं कि साहब बिल्कुल हम बनाओ, हम तो हटाने के लिए तैयार है। बाकी हमारी बलि क्यों ले रहे हो? हमारी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? तो हमको तो मतलब कहीं ना कहीं जीने के लिए कुछ तो राह आसान करो हमारे लिए। तुम कोई व्यवसाय के लिए जगह नहीं दोगे और कह दोगे कि कहीं भी बैठ जाओ, आप तो आपका पल्ला झाड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई जब हम आपके किराएदार हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा हमारी तरफ। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जहाँ मर्जी में आप बैठ जाओ, तुम तो अतिक्रमण को बढ़ावा दे दोगे, तो ये कैसे काम चलेगा? तो आज हम जो है इतने वर्षों से वहाँ काबिज है, आज 2 रोज से वहाँ बैठेंगे, तुम तीसरे रोज आ जाओगे और कह दोगे हटाओ, हम तो अतिक्रमण में केला जाएंगे, हमको तो लड़ने का अधिकार ही नहीं है। तो हम नगर निगम से, प्रशासन से, कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि हम हटने को तैयार है, पहले हमारा कहीं ना कहीं साधन कर दो, हमको कहीं ना कहीं जमीन दो। जैसा हमने शर्त लिखी है, फूल माली के आगे है, वहाँ जगह खाली है। ये भाटिया पेट्रोल पंप के आगे भी जमीन खाली है, गोरी कुंज के पास में जमीन खाली है, आनंद नगर के चलफेल होटल के सामने जगह खाली है, अनेक जगह नगर निगम की खाली है। ये तो बोलते हैं शहर में अन्य जगह, ये बोलते हैं कि बस यहाँ बैठ जाओ और मत बैठो। पहले आश्वासन देते हैं ये वहाँ बैठ जाओ, हमको गणेश तले पे बिठा रहे थे, ये दूध तले पे बिठा रहे थे सीटों के। सर हमको बोले वहाँ बैठ जाओ, हम सहमत हो गए। अब फिर हमको बोलते हैं वहाँ मत बैठो, बोले मैडम से मिलो। बड़ी मैडम हमको स्पष्ट जवाब देते हैं, क्या नाम है मैडम का?
हाँ, वो स्पष्ट जवाब देते कहीं भी बैठ जाओ। तो ऐसा कोई अपना राज थोड़ी ना चल रहा कि दुकान उठाओ टप उठाओ कहीं भी लगा। लिखित में नहीं देंगे, हमको आप लिखित में दे दो, और वो लिखित में देने के पक्ष में नहीं है और हम हटने के पक्ष में नहीं है। मतलब अभी आप हटोगे नहीं? नहीं, जब तक हमारा निराकरण नहीं होगा हमको जगह नहीं देंगे। हम क्या भूखे मारेंगे? हमारे बीवी बच्चों क्या झेर देंगे? अगर ऐसा ये बोल दे तो हम कल की तारीख में कलेक्टर कार्यालय में ले आते बीवी बच्चों को, उनके सामने हम झेर दे देते और हम खुद भी खाकर मर गए। अभी तो बुलडोजर पहुंच गया वहाँ पे। अभी बुलडोजर पहुंच गया है और हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, तो हमको खबर मिली है तो हम भगते हुए वहीं जा रहे हैं। अभी तो ये मैडम को हमने फाइल दी, कलेक्टर साहब के एक व्यक्ति को हमने बतला, उनको फाइल दी है। कलेक्टर साहब आएंगे 1:30-2 बजे, जब तक वो तोड़ फोड़ करके भाग जाएंगे नगर निगम वाले, फिर हम क्या करेंगे? तब ऐसा भी नहीं है कि हम दूसरा तब बना ले। कितनी दुकानें टूट रही हैं वहाँ पर? 6 दुकान, ये सब एग्रीमेंट वाली है? सब एग्रीमेंट वाली है। ये सतीश भैया, ये पीड़ित है सुरेश, ये बेचारे को कैंसर है, इनकी बीवी को लकवा मार गया है। तुम्हारी काय की दुकान है? मेरी दूध की दुकान है सर, दूध की दुकान है, दूध की डेयरी। दूध की डेयरी है। उसको भी हटा रहे? उसको भी हटा रहे हैं। पहले नंबर के नीचे मेरे को हटा रहे हैं। दूसरा नंबर चाय की दुकान है, पान की दुकान है, साइकिल की दुकान है। ये 4 लाख का मैंने दुकान के भरोसे लोन ले रखा है ग्रामीण शक्ति से। आज दुकानें हट जाएगी तो मैं लोन कहाँ से दूंगा? मेरे को तो कोई जगह अन्य साधन भी नहीं है ना कि कोई मेरा घर हो, कोई मेरा ये हो कि भाई मैं कुछ ना कुछ मतलब तैयार करके वह दुकानदारी चला लूं। अब ये पैसा कहाँ से दें? ये सूरज भाई है। बुलडोजर पहुंच गया, आप लोग वहाँ जल्दी जाओ। जी जी सर।